संभल की उत्तर प्रदेश के संभल में लगातार देखिए कार्रवाई जारी है। सर्वे के बाद जिस तरीके से विवाद हुआ था और अब यहां पर अवैध अतिक्रमण को भी लगातार हटाया जा रहा है, लेकिन इस बीच बांके बिहारी मंदिर को लेकर के जानकारी मिली, जहां राजस्व विभाग की टीम जो है पैमाइश करना शुरू कर चुकी है। बिल्कुल, देखिए मंदिर जो है काफी समय से खुला पड़ा था, लेकिन खंडर बन चुका है। रिपोर्ट आप देखिए। नवंबर की हिंसा के बाद संभल में सब मंगल मंगल है। संभल में पूजा भी चल रही है और दूसरी तरफ एक्शन भी। संभल में सच की तलाश के लिए फावड़े से लेकर बुलडोजर तक सब कुछ चल रहा है। संभल में संभलेश्वर मंदिर के मिलने के बाद जो सिलसिला शुरू हुआ वो थमने का नाम नहीं ले रहा। संभल के अलग अलग इलाकों में प्राचीन मंदिर मिल रहे हैं और खुदाई में सनातन के सबूत। वहीं संभल के चौनौसी इलाके में मिले बांके बिहारी मंदिर को लेकर प्रशासन अब एक्टिव मूड में है। बांके बिहारी के मंदिर को लेकर 21 दिसंबर के शिकायती पत्र के आधार पर डीएम के निर्देशन में बड़ी कार्रवाई हुई। यहां पर मंगलवार को राजस्व विभाग की टीम ने पहुंचकर पैमाइश शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक बांके बिहारी मंदिर का जीर्णोद्धार होगा। मंदिर के ढांचे की आयु निर्धारित करने और दीवारों पर पाए गए देवताओं के प्रतीकों से संबंधित तथ्यों की भी जांच होगी। राजस्व विभाग के मुताबिक मंदिर की जांच के दौरान दीवारों पर मूर्तियां दिखी और भगवान शिव का नाम लिखा दिखाई दिया, लेकिन मंदिर पूरा खंडहर हो चुका है। जर्जर हो चुके भवन में और भी बहुत कुछ धार्मिक प्रतीक मिले। इसके आसपास गंदगी फैली हुई है। प्रशासन ने कहा है कि मंदिर को इस हालात में पहुंचाने वालों की पहचान होगी और उनके खिलाफ सख्त एक्शन। साफ है, सनातन की पहचान मिटाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान मिले बांके बिहारी मंदिर के ढांचे को अब प्रशासन पुराने स्वरूप में लाने की कवायद में जुटा हुआ है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि 1 हेक्टेयर से भी अधिक क्षेत्र में फैले मंदिर परिसर में अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इसकी जांच कराई जाएगी, तभी यह पता चल सकेगा कि यह कितना पुराना है और किन परिस्थितियों में आज यह खंडहर की अवस्था में पहुंच गया। उन परिस्थितियों की भी जांच कराई जाएगी और जो उसके जिम्मेदार हैं उनको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। पिछले 30 दिनों में पुलिस प्रशासन को संभल से वो सब कुछ मिला जिसकी दूर दूर तक न किसी को भनक थी और न ही किसी को कोई जानकारी। संभल में हर रोज हिंदू धर्म से जुड़े मंदिर, भगवान की मूर्तियां, कुएं और बावड़ियां मिल रही हैं जो सनातन के सबूत हैं। योगी आदित्यनाथ का भी यही कहना है कि भगवान विष्णु का कल्कि अवतार यहीं संभल में ही होगा। हमारा पुराण भी इस बात को कहता है कि भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार संभल में ही होगा, उसी संभल में होगा। संभल की गूंज सड़क से सदन तक सुनाई दे रही है। संभल में सनातन की जो अलख जगाई जा रही है उसका असर अब पूरे देश में दिखने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो प्राचीन बांके बिहारी मंदिर में राजस्व विभाग की टीम पहुंची और आपको बताते हैं कि आखिरकार मंदिर कहां पर है, क्या एक्शन अब लिया जा रहा है। संभल का बांके बिहारी मंदिर लक्ष्मणगंज इलाके में ये मंदिर स्थित है। इससे पहले आपको तस्वीरें भी अब दिखा रहे थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा वो भी हमने आपको सुनवाया। आगे बढ़ते और आगे आपको बताएंगे इस ग्राफिक्स के जरिए कि आखिरकार कैसे राजस्व विभाग की टीम पहुंची और अब क्या एक्शन फिलहाल लिया जाने वाला है, क्योंकि लगातार यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी फिलहाल कहा कि अभी सनातन की अलख जो है वो जगाई जाएगी और कोई भी सनातन को नहीं मिटा सकता। 1 हेक्टेयर से भी ज्यादा क्षेत्र में ये मंदिर फैला है। मंदिर करीब 150 साल पुराना बताया जा रहा है। 1870 में मंदिर की स्थापना की गई थी और हिंदुओं की आस्था का ये एक केंद्र था। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पूजा अर्चना के लिए पहुंचा करते थे। पुजारी की हत्या के बाद हिंदुओं का पलायन यहाँ से शुरू हो गया और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो दूसरी जगहों पर शिफ्ट हो गए। मंदिर की मूर्तियों को असामाजिक तत्वों ने यहाँ
यहाँ पर खंडित भी किया था और पूरा मंदिर खंडर में तब्दील उसके बाद हो गया। लेकिन अब राजस्व विभाग की टीम यहाँ पर पहुंची है। प्राचीन मंदिर के जीर्णोद्धार की मांग लगातार उठ रही है और लोग मांग कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाए। और चलिए बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में जिस तरीके से हमने देखा है कि यहाँ पर मंदिर और मस्जिद को लेकर के विवाद चल रहा है, चाहे बात संभल की करे, बदायूं की करे या फिर बागपत की करे। जहाँ मंदिर मस्जिद का जो विवाद है अभी शांत भी नहीं हुआ था, वहीं अब कुशीनगर में भी देखिए निर्माणाधीन मस्जिद पर जो है बुलडोजर चलने का खतरा जो है मंडराने लगा है। इसी पर आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। मदनी मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन। 15 दिन की मोहलत, फिर चलेगा पीला पंजा। यूपी में कब्जा अवैध है तो समझिए बुलडोजर का खतरा हमेशा बना हुआ है। बाबा का बुलडोजर इन दिनों संभल में जोर शोर से गरज रहा है। संभल के बाद अब कुशीनगर में भी बाबा का बुलडोजर गरजने को तैयार है। कुशीनगर की मदनी मस्जिद बुलडोजर के निशाने पर है। जानकारी के मुताबिक मदनी मस्जिद को कुशीनगर नगर पालिका ने नोटिस जारी किया है। मदनी मस्जिद के एक हिस्से के निर्माण को गलत बताते हुए नोटिस जारी किया गया। नगर पालिका प्रशासन ने मस्जिद की दीवार पर नोटिस चस्पा किया। इसमें मस्जिद के तीसरे और चौथे मंजिल के साथ भूमिगत कमरों के निर्माण पर आपत्ति जताई गई। नोटिस में मस्जिद इंतजामिया कमेटी को 15 दिनों के अंदर अपना पक्ष रखने की मोहलत दी गई है। मदनी मस्जिद वैसे तो 25 साल पुरानी है, लेकिन इसका एक हिस्सा हाल ही में बनाया गया है। ये हाटा नगर पालिका क्षेत्र में आती है। कुछ दिनों पहले हिंदू संगठनों की ओर से इस मस्जिद के नजूल भूमि, पुलिस स्टेशन और नगर पालिका की जमीन पर निर्माण करने की शिकायत की गई थी। इसके बाद एसडीएम स्तर पर पैमाइश शुरू हुई। पैमाइश के वक्त मुस्लिम पक्ष ने अपनी ओर से कागजात भी पेश किए। हालांकि जमीन को लेकर तो रुख स्पष्ट नहीं हो सका, लेकिन तीसरी और चौथी मंजिल के बिना मंजूरी के निर्माण की बात सामने आई है। उसको वो कब्जा किए हैं और उनकी जो चारदीवारी चली थी एक पंचायतन, उस चारदीवारी के बाहर वो कटरन सीट डाल रहे हैं, फिर उस पर से कटरन सीट एक डाल रहे हैं, फिर आगे अपना सामान रख रहे हैं, गाड़ी घोड़ा खड़ा सरकारी जमीन में, जैसे लगता है उनका कब्जा है अपनी। जिला प्रशासन ने कुछ दिनों पहले भारी पुलिस सुरक्षा के बीच मस्जिद की जमीन पर पैमाइश कराई थी, ताकि संभल जैसा कोई बवाल यहाँ पर ना हो। हिंदू और मुस्लिम पक्ष के अपने अपने दावे हैं, लेकिन ये तो तय है कि बाबा का बुलडोजर अवैध कब्जे पर बिना चले रुकने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए सरकारी जमीन पर यह मस्जिद तामील की जा रही थी। निर्माणाधीन यह मस्जिद थी जिस पर यहाँ पर बुलडोजर एक्शन की अब तलवार जो है वो लटकती नजर आ रही है। पढ़ेंगे आगे और अब आपको दिखाएंगे ग्राफिक्स के माध्यम से कि मस्जिद पर अवैध निर्माण का जो ये आरोप है वो आखिर क्यों लग रहा है। 1998 की बात करें तो यहाँ पर देखिए हाटा नगर में मदीना मस्जिद की नींव रखी गई थी। इसके अलावा निर्माण के समय सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया था। पुलिस चौकी नगर पालिका नजूल की जमीन पर यह कब्जा था। वही हिंदू पक्ष ने सीएम योगी से शिकायत की थी। इसको लेकर के बाकायदा शिकायत दर्ज करवाई गई। कुशीनगर प्रशासन ने जांच शुरू की और जांच में यह पाया गया है कि सरकारी जमीन पर यह अवैध अतिक्रमण करके निर्माण कराया जा रहा है मस्जिद का, जिसको लेकर के अब यह एक्शन लिया जा रहा है। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे इजराइल और सीरिया के बीच जो तनातनी इस वक्त काफी ज्यादा बढ़ गई है। उसी बीच एक खबर सामने है। रूसी मीडिया के हवाले से दावा किया जा रहा है कि परमाणु बम का खतरा लगातार बढ़ रहा है। क्या अपडेट सामने आया है, इस रिपोर्ट को आप देखिए। सीरिया पर इजराइल का परमाणु अटैक। रूसी मीडिया के दावे से मचा हड़कंप।